अमीर तैमूर चंगेज खान की नस्ल से थे। उनका बाप एक कबायली सरदार था। तैमूर 1336 में समरकंद से 50 मील जनूब में कैश के मुकाम पर पैदा हुए। 33 साल की उम्र में वो चुगताई कबीले का सरदार बना। उसके बाद उन्होंने जंगों और फतूहात का सिलसिला शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने ईरान का रुख किया। ईरान उस जमाने में खाना जंगियों में मुब्तला था। चुनांचे तैमूर ने इन हालात से फायदा उठाकर शाह मुजफ्फर को खत्म करके ईरान पर कब्जा कर लिया और उसके बाद उसने उस्मानी तुर्कों पर फौज कशी करके इन्हें शिकस्त दे दी। उसके बाद वो अफगानिस्तान पहुंचा। यहाँ पहुंचकर उसने बरसगीर की फतह का इरादा किया। चूंकि वो जंगी फतूहात का माहिर था, इसलिए हम बिला शक व शुबा कह सकते हैं कि सिकंदर आजम के अलावा दुनिया की तारीख में और किसी फातिह को अपनी जिंदगी में इस कदर कामयाबी नसीब न हुई। हिंदुस्तान अपनी बेशबहा दौलत और खुशहाली की वजह से इब्तिदाई तारीख से बहुत शोहरत रखता है। उन्हीं दिनों हिंदुस्तान में बैरूनी हमला आवरों के लिए हालात निहायत साजगार थे। सल्तनत दिल्ली पर खानदान तुगलक की हुकूमत दम तोड़ रही थी। मुल्क में दहशतगर्दी, लूटमार का दौरा था और एक साथ दो बादशाह यानी नासिरुद्दीन महमूद और नुसरत खान के दरमियान रस्साकशी जारी थी। तैमूर ने उमरा सल्तनत उल्मा और अपने साथियों के सामने तकरीर की और कहा, मेरा हिंदुस्तान पर हमला करने का असल मकसद यह है कि वहां के गैर मुस्लिमों को मुशर्रफ बा इस्लाम किया जाए और मुल्क हिंदुस्तान को कुफ्र और शिर्क से पाक किया जाए। मेरी आरजू है कि हम सब खुदा की राह में नेक काम करके गाजी और मुजाहिद बने। चुनांचे तैमूर की इस तकरीर के बाद साथियों, उल्मा और उमरा ने उसकी भरपूर तायीद की। इसके बाद अमीर तैमूर ने 1398 में अपने पोते पीर मोहम्मद की सरकर्दगी में फौज रवाना की ताकि वो बाकी मानदा फौज की आमद के लिए रास्ता भी साफ करता जाए। पीर मोहम्मद ने दरिया सिंध अबूर करके रवानगी से 6 माह बाद मुल्तान और उच्च पर कब्जा कर लिया। तैमूर ने पंजाब के गवर्नर मुबारक खां को शिकस्त दी और दरियाए चनाब के उस पार पीर मोहम्मद की फौज से जा मिला। उसके बाद तैमूरी फौज ने चनाब को अबूर करके तालमिया के शहर पर हमला करके उस शहर को फतह किया। उसके बाद तैमूर सरसोती और कीतल फतह करता हुआ दिसंबर 1398 में दिल्ली से चंद मील दूर जहानवा के महल में क़याम पजीर हुआ। इधर सुल्तान नासिरुद्दीन और मल्लू इकबाल 50,000 की तादाद में फौज लेकर मुकाबले को निकले। चुनांचे तैमूर की और सल्तनत दिल्ली की फौज में मुकाबला शुरू हो गया। बदकिस्मती की बात यह थी कि सल्तनत दिल्ली की फौज ने डट कर मुकाबला किया, लेकिन जल्द ही सुल्तान और मल्लू इकबाल के पांव उखड़ गए और दोनों ने मैदान जंग से फरार इख्तियार की। इस फतह के बाद तैमूर फातिहाना शान से दिल्ली में दाखिल हुआ। फतह के दूसरे दिन तैमूर ने दरबार मुनक्किद किया। दिल्ली के बेशुमार उल्मा और उमरा ने तैमूर के दरबार में हाजिर होकर तहाइफ पेश किए। अमीर तैमूर दिल्ली में 10 रोज कयाम करने के बाद वतन वापस लौटा। वापस होते ही तैमूर दिल्ली से मीरठ पहुंचा। यहाँ इलियास अफगान और मौलाना अहमद ने डट कर तैमूर का मुकाबला किया, लेकिन शिकस्त खाई। उसके बाद हिंदुओं के मुकद्दस मकाम
हरिद्वार पहुंचे और मामूली से मुकाबले के बाद फतह हासिल की और फिर सरमौर की दुश्वार गुजार पहाड़ियों से होता हुआ जम्मू पहुंचा। वहां के राजा को शिकस्त देकर मुशर्रफ बा इस्लाम किया। उसके बाद 1399 में लाहौर, दीवालपुर और मुल्तान के इलाके पर सैयद खिजर खां को गवर्नर मुकर्रर करके तैमूर समरकंद वापस लौट गया। समरकंद जाए मस्कन था, उसका वतन था। तैमूर एक पुख्ता अज़म और इरादे का मालिक और बहादुर वाक़या हुआ था। उसके साथ साथ वो निहायत जालिम और सफ़ाक था। लोग उसके हमले से इस कदर दहशत ज़दा थे कि वो जिस तरफ का रुख करता शहर खाली हो जाते और लोग अपने अपने घरों से भागकर जंगलों में जा छुपते। तैमूर के हमले की वजह से खानदान तुगलक का रहा सहा वकार भी जाता रहा और तुगलक खानदान के खात्मे में तैमूर के हमले से बहुत मदद मिली। लाखों अफराद बेघर हो गए। बेशुमार अफराद को गुलाम बनाकर तैमूर अपने साथ ले गया। जिन इलाकों से तैमूर का गुजर हुआ उन इलाकों में ऐसी तबाही और बर्बादी फैलाई गई कि कई साल तक ये इलाके बेआब व गियाह रहे। आतिशज़दगी की वजह से जमीनें कई साल तक ज़राअत के काबिल न हो सकी। इसी असना एक शहजादा तुकमश जो कि करीमिया नामी रियासत का हुक्मरान था, अपनी कौम से खफा होकर उससे अलहदा हो गया और तैमूर के पास पनाह ली। तैमूर ने उसका बेपनाह ख्याल रखा, मगर वो एहसान फरामोश निकला और कुछ लोगों के साथ मिलकर तैमूर के साथ जंग करने पर आमादा हो गया। जब तुकमश के सिपाही तातार में नमूदार हुए तो एक कासिद तैमूर की खिदमत में हाजिर हुआ और ये इतला दी कि तुकमश की फौज मुल्क में दाखिल हो चुकी है, कि समरकंद से सिर्फ चंद मील की मुसाफत पर है। तैमूर फौरन खुरासा की शाहराह पर रवाना हो गया और बड़ी तेजी से रास्ता तय करके तुकमश के समरकंद पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच गया। तैमूर ने तुकमश की फौज को जा पकड़ा। सबसे पहले तुकमश की फौज को निशाना बनाया। शहर की ईंट से ईंट बजा दी गई। तैमूर लंग तमाम जिंदगी 3 उसूलों पर कायम रहा। अपने मुल्क को कभी मैदान जंग ना बनाया जाए, दिफाई जंग से हत्तुल इम्कान एहतराज किया जाए, घोड़ों को ज्यादा से ज्यादा तेज रफ्तारी से दौड़ाकर सराहत से हमला किया जाए। उसने एक बार कहा, सही मुकाम पर सिर्फ 10 आदमी लेकर पहुंच जाना उससे कहीं बेहतर है कि 10,000 फौज कमान में हो मगर मौके पर ना पहुंचे। इसी तरह उसने एक बार ये भी कहा, दुश्मन के अपनी पूरी ताकत जमा करने से पहले ही उस पर हमला करके उसकी गर्दन तोड़ देनी चाहिए और जितनी फौज का रसद का कोच दौरान इंतजाम हो सकता हो उससे जायद एक भी आदमी साथ ना ले जाना चाहिए। सन 1402 का जमाना था। मौसम गर्मा शुरू होते ही आलम इस्लाम के 2 अजीम फातिहीन का मुकाबला होने वाला था। मशरिकी यूरोप के फातेह सुल्तान बायजीद यल्दरम ख्वारज़म शाह और फातेह एशिया तैमूर लंग अपनी फौजें जमा कर रहे थे। बायजीद यल्दरम की सिपाह तमाम उम्र फतूहात हासिल करती आई थी। उसके सिपाही हर वक्त हथियार बंद रहते थे। उसका नज़्म ज़ब्त बड़ा सख्त था और उसका हर फर्द बायजीद का उसी तरह वफादार था जिस तरह गुलाम अपने आकाओं के वफादार रहते हैं। तैमूर पेश कदमी करके तुर्कों की तरफ आ रहा था। तुर्क इससे खुश हुए। बायजीद अपनी फौज लेकर बहुत आहिस्ता आहिस्ता कूच करता हुआ तुर्की के मशहूर शहर अंकारा तक आ गया। फिर उसके आदमियों ने इतला दी कि तैमूर उससे 60 मील के फासले पर सिवास नामी एक इलाके में है। ये खबर पाकर बायजीद वहीं रुक गया। उसने अपने सिपाहियों को मुनासिब मकामात पर मुतय्यन किया और बेचैनी से तैमूर का इंतजार करने लगा। इस इंतजार में पूरा 1 हफ्ता गुजर गया मगर तैमूर का सिवास और तुर्क फौज के दरमियानी इलाके में कहीं पता न था। तुर्कों के सिपाही पूरे पहाड़ी इलाकों में
घोड़े दौड़ाकर वापस आ गए। 8वें दिन सुबह होते ही खबर मिली कि तातारियों के एक दस्ते ने, जिनकी कमान तैमूर ने अपने एक खास अमीर को दे रखी है, बायजीद के एक फौजी दस्ते पर हमला किया। और उसकी बैरूनी चौकियों के चंद सिपाहियों को गिरफ्तार करके साथ ले गए। बायजीद ने अपने बेटे सलमान की कमान में, जो बड़ा लायक सिपहसालार था, कई सवार दस्ते दरिया पार रवाना किए कि हाल मालूम करके आए। सुलेमान जल्द ही ये खबर लेकर आया कि तैमूर कतरा कर निकल गया है और इस वक्त तुर्कों के मशहूर शहर अंकारा की तरफ पेशकदमी कर रहा है। बायजीद यल्द्रम के बेटे सुलेमान ने तातारी घुड़सवारों पर हमला कर दिया। तातारियों ने उन पर तीरों की बौछार की और आग के शोले फेंके, तो धुएं और गर्द गुबार के चलते ही बादलों के तले तुर्क फौज के घोड़ों और जवानों के पुश्ते लगे हुए नजर आए। तुर्कों की सफों में अबतरी फैल गई और इससे फायदा उठाकर तातारियों की पहली सफ ने उन पर धावा बोल दिया और उसके फौरन बाद तातारियों के काबिल तरीन सरदार नूरुद्दीन ने बाकी फौज लेकर उन पर चढ़ाई कर दी। इधर बायजीद 1000 सिपाही अपने साथ लेकर एक पहाड़ी से तातारियों को मार भगाया। फिर तीर संभाले हुए जम कर खड़ा हो गया और तीसरे पहर तमाम वक्त बेजिगरी से लड़ता रहा। शाम होते ही बायजीद घोड़े पर सवार हुआ, चंद सवारों को साथ लिया और तातारी फौज की सफों में से लड़ भिड़कर निकल जाने की कोशिश की, मगर उसका ताक़ुब किया गया और उसके सब साथी एक एक करके हलाक कर दिए गए और गरूब आफ्ताब के वक्त उसे तैमूर के खेमे में लाया गया। कहते हैं तैमूर उस वक्त शतरंज खेल रहे थे जब उसने बायजीद को आता देखा, जिसके चेहरे पर उस मुसीबत के वक्त में भी शाहाना जलाल था, तो उठकर खेमे के दरवाजे तक आया और उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। बायजीद की शेरों वाली हिम्मत अभी रुखसत नहीं हुई थी। उसने चिल्लाकर कहा, जिस पर खुदा ने मुसीबत डाली हो उसके हाल पर हंसना अच्छी बात नहीं। तैमूर आहिस्ता से बोला, मैं इसलिए मुस्कुराया कि खुदा ने इसमें खबर नहीं क्या मसलहत देखी कि दुनिया की हुकूमत मुझ लंगड़े को और तुझ अंधे को बख्शी। बायजीद ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। तैमूर ने बायजीद जैसे एक जलील कदर सुल्तान को अपना कैदी बनाकर उसे नजर बंद तो कर दिया, मगर बड़े इखलाक से पेश आया और बहुत अच्छा सलूक किया। चुनांचे बायजीद ने दरख्वास्त की कि उसके बेटों को तलाश कराया जाए, तो फौरन उनकी तलाश का हुक्म दे दिया। बायजीद का बेटा मूसा कैदी बनाकर लाया गया। बायजीद का दूसरा बेटा लड़ाई में मारा जा चुका था, इसलिए वो ना मिला, बाकी बचकर निकल गए थे। तैमूर ने फतह के बाद चारों तरफ लश्कर रवाना किए ताकि जो तुर्क सिपाही बच निकले हैं उनका ताक़ुब समंदर तक किया जाए। जब नूरुद्दीन ने भरोसा पर तवज्जो किया जो उस्मानी तुर्कों का दारुल सल्तनत था, तो इत्मीनान का सांस लिया। उसके कुछ अरसे बाद बायजीद मर गया। तैमूर एक मर्द मुजाहिद था। वो जब तक जिंदा रहा जंगो जदल में मसरूफ रहा और जैसे ही जंगों से फारिग हुआ उसकी मौत वाक़ई हो गई। बिलाशुबा सिकंदर आज़म और चंगेज खान के बाद वो दुनिया का तीसरा फातिह था।